हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को सबक नंबर 12 जो क्लास 8 बिहार बोर्ड की बुक से होगा, इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी इसके अंदर कवायद वगैरह दिया गया है उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको कहानी समझ में नहीं आएगी आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी समझ में नहीं आएगा और याद नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखिए ध्यान से, और हर लफ्ज़ के मीनिंग को आप याद रखिए। ठीक है, कुछ लफ्ज़ का मानी तो दिया रहता है साइड में, लेकिन बहुत सारे मीनिंग ऐसी होती है जो आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको भी ध्यान से सुन के और लिख लीजिएगा कॉपी में और याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आगे आपको काम आए। चैप्टर का नाम है हाजी बेगम। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं। देखो, एक ज़माने में हमारा समाज औरतों के मामले में बहुत सख्त था। उन्हें आज़ादी नसीब नहीं थी। घर की चार दीवारियों के अंदर ही उनकी ज़िंदगी शुरू होकर ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, और समझा जाता था कि घर से बाहर दुनिया में औरतों के लिए कुछ भी काम नहीं है। चार दीवारी का मतलब घर के अंदर ही उनकी ज़िंदगी शुरू हुई, मतलब घर के अंदर पैदा हुई और उसी के बाद उसी में उसी घर में वो उनका इंतकाल हो जाता था। और फिर वो समझा जाता था कि भाई उसके घर के बाहर जो है दुनिया में औरतों का कोई काम नहीं है। ठीक, घर के अंदर ही उनका सारा काम है। ठीक है, उनके ये तालीम भी ज़रूरी नहीं समझी जाती थी। जो औरतें पढ़ती लिखती थीं वह भी मज़हब की ज़रूरी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं जानती थीं। ठीक है, जो औरतें पहले तो ये कि वहाँ पे पढ़ती लिखती नहीं थी, और जो औरतें पढ़ती लिखती थीं वो भी मज़हब की ज़रूरी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं जानती थीं। और लिखना तो बहुत बड़ा गुनाह था, यानी कि लिखना का मतलब कुछ भी चीज़ लिख नहीं पाएंगे, वो लिख नहीं सकती हैं। मतलब अपने मर्ज़ी से अगर कुछ चाहती है, कोई बुक लिखना, कोई लेटर लिखना या कुछ भी लिखना, तो वो लिखना उनको अलाउ नहीं था। ठीक है, और तो और वो अपने शौहर को ख़त लिखना भी अपने शौहर को ख़त लिखना भी मायूब समझा जाता था। मतलब कि ये एक गलत बात समझी जाती थी कि वो ख़त जो है वो अपने शौहर को भी लिखे, ये भी एक मायूब बात समझी जाती थी। ठीक है, ऐसे हालात में कोई भी सलाहियत वाली खातून पैदा होती तो उसकी सलाहियत ख़त्म होकर रह जाती। यानी कि कोई भी ऐसी औरत जिसके अंदर टैलेंट है, या जो ऐसी औरत जो लगता है कि हाँ भाई कुछ कर सकती है, ऐसी औरत पैदा होती थी लेकिन उसकी सलाहियत ख़त्म होकर रह जाती थी। ठीक है, मतलब कि उसको मौका ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, और वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, यही सबब है कि हमारे बिहार की तारीख़ में किसी मुस्लिम खातून का नाम नहीं मिलता, ठीक है, जिसने कोई बड़ा काम किया हो और बिहार से बाहर भी मशहूर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में कोई ऐसी खातून पैदा ही नहीं हुई जिसने बड़ा काम किया हो। ठीक है, सुबह बिहार में कई ऐसी ख्वातीन मंजर आम पर आईं जिन्होंने घर की चार दीवारी और बंधनों में रहकर इल्म की शम्मा जलाई और दूसरों तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। अब जबकि इल्म फैल रहा है तब पता चलता है कि उन ख्वातीन ने अपने वक्त में कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। ऐसे कारनामे आज के खुले माहौल में भी आसान नहीं। उनकी जलाई हुई शम्मा आज भी फिरोज़ा हैं और आइंदा भी रोशन रहेगी। उन ख्वातीन में हाजी बेगम का नाम भी बहुत अहम और काबिल एहतराम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद यहाँ पर अगला जो पैराग्राफ है उसमें कहता है कि 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी में जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, उसी तरह सहसाराम कहाँ है, बिहार में, कि हाजी बेगम ने अपनी दिलेरी व जांबाजी से ख्वातीन बिहार का नाम रोशन किया। यानी कि दिलेरी का मतलब बहादुरी। ठीक है, और जांबाजी का मतलब जो अपनी जान की बाजी लगा ले। ठीक है, मगर उस बहादुर खातून का नाम सिर्फ तारीख़ के सफ़हात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आम लोग भी उनके कारनामों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। शेर शाह के दौरे हुकूमत में कई अफ़गान कबाइल अपने मुल्क से हिजरत करके शाह आबाद मौजूदा रोहतास ज़िला के सहसाराम शहर में आबाद हो गए थे। ठीक है,
हिजरत का मतलब होता है कहीं से परमानेंटली शिफ्ट हो जाना। ठीक है। बंगश कबीला के सरदार बोदी खां की पोती और कुदरतुल्लाह खां की बेटी हाजी बेगम की पैदाइश 1780 ईस्वी में हुई और वह छपरा ज़िला के सारन के शहरियार खां की ज़ौजा बनी। यानी कि उनकी शादी किससे हुई थी? शहरियार खां से हुई थी। ठीक है। शादी के कुछ अरसा बाद वालिद और शौहर दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। भाइयों की कमसिनी के सबब वालिद की जागीर जो 52 मवाज़ियात पर मुश्तमिल थी की देखभाल करने की गर्ज से हाजी बेगम को मैके लौटना पड़ा। ठीक है। उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी देखभाल करने के लिए उनको वहाँ लौटना पड़ा। एक ज़हीन, बाशऊर, बासलाहियत और दिलेर खातून होने और फ़न सिपहगिरी में माहिर होने के सबब हाजी बेगम जागीर का निज़ाम नहायत खुश असलूबी से अंजाम देने लगी। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी? ज़हीन, बाशऊर, बासलाहियत और दिलेर खातून थी। ठीक है। और फ़न सिपहगिरी में माहिर थी। इसकी वजह से हाजी बेगम का जो जागीर का निज़ाम था, इनके वो जो मैनेजमेंट था उनका बहुत ही खुश असलूबी से अंजाम देने लगी, मतलब बहुत अच्छी बेहतर ढंग से अंजाम देने लगी। वह नक़ाब पहनकर घोड़े पर सवार होती और इलाके का दौरा करती, कामों की निगरानी करती और कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमात के फ़ैसले भी किया करती थी। ठीक है। 1857 ईस्वी के गदर के वक्त बेकर नामी, ठीक है, बेकर नामी अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट की मातहती में एडवर्ड गडरू के 2 फौजी रेजिमेंट सैसराम में तैनात थे। ठीक है। इत्तेफाक से वीर कुंवर अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शाह आबाद मौजूदा भोजपुर ज़िला के जगदीशपुर से आकर हाजी बेगम के महल में पनाह गज़ीन हुए। ठीक है। यानी कि वहाँ के वो रुके। ठीक है। अंग्रेज़ों को इस बात की खबर हुई और उन्होंने हाजी बेगम के महल का मुहासरा कर लिया। हाजी बेगम मेहमानों को अंग्रेज़ों के हवाले करने के बजाय खुद नंगी तलवार हाथ में लेकर अपने कारिंदों को ललकारते हुए अंग्रेज़ों के मुकाबले में निकल पड़ी। उनके हौसले और हिम्मत को देखकर सारे कारिंदे अंग्रेज़ों पर इस तरह टूट पड़े कि उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज़ों ने मज़ीद कमक के साथ दूसरा हमला किया। इस बार हाजी बेगम फैसला कुन जंग के लिए आमादा हो गई। कुंवर सिंह और अमर सिंह उनके साथ हो गए जिसकी वजह से आदमपुरा गांव के मैदान में घमासान जंग हुई जिसमें बहुत सारे अंग्रेज़ मौत के घाट उतर गए। हाजी बेगम सफ़ों पर सफ़ें छीड़ती हुई आगे बढ़ती रहीं, लेकिन चंद गद्दारों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि कुंवर सिंह और अमर सिंह को पहाड़ी के रास्ते मुरादपुर रुख करना पड़ा और हाजी बेगम खुरमाबाद गांव में रूपोश हो गई। अंग्रेज़ों ने महल में दाखिल होकर न सिर्फ के सारा सामान लूट लिया बल्कि महल को भी तहस नहस कर दिया। हाजी बेगम 1 जनवरी 1859 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं। वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अजीम कारनामे तारीख़ के सफ़ात पर हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर जो था, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर लफ्ज़ मानी है, इसको आप लोग ज़रूर याद करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि दिलेरी का मतलब होता है बहादुरी, जाबाजी का मतलब होता है जान की बाजी लगाना, मुजाहिदाना मतलब होता है शुजाअत और शहादत के जज्बे से लड़ना, हिजरत का मतलब होता है हमेशा के लिए वतन छोड़ देना, मतलब अपना जो घर हो उसको, अपना जो शहर है उसको छोड़ देना। ज़ौजा का मतलब होता है बीवी, बाशऊर का मतलब होता है समझदार, निज़ाम का मतलब होता है बंदोबस्त, पनाह गज़ीन का मतलब होता है पनाह लेने वाला। ठीक है। सुरंग का मतलब होता है ज़मीन के अंदर का रास्ता। ठीक है। उसके बाद है सुतून का मतलब होता है पाया या खंबा, जिसको हम लोग पिलर वगैरह बोलते हैं। ठीक है। अज़्म का मतलब इरादा, कमक का मतलब फ़ौजी टुकड़ी जो मदद के लिए आए, इमदादी टुकड़ी या फिर मदद, आमादे का मतलब तैयार। अब ये चीज़ जो है ना आपको समझना पड़ेगा, इसको जो आप याद भी रखिए हमेशा के लिए। आपने पढ़ा और जाना, क्या पढ़ा और जाना? हाजी बेगम का नाम बिहार की मारूफ ख़ातिन में शुमार किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ
इल्म की रोशनी फैलाने और औरतों को आगे बढ़ाने के सिलसिले में अहम कारनामे अंजाम दिए, बल्कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों ने उन पर मजालिम के पहाड़ ढाए, लेकिन इस बहादुर खातून ने अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका इंतकाल 1 जनवरी 1859 को ईस्वी को हुआ। उनको बिहार की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, अब ये सवाल और जवाब है, यहाँ पर आपको इसको लिखना है। देखो, सरदार बोदी खान की पोती थी, कौन थी? तो हाजी बेगम। ठीक है, तो इसमें लगा लीजिएगा टिक, हाजी बेगम जीम। ठीक है, उसके बाद है आपका कुंवर सिंह और अमर सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते पनाह ली थी कहाँ? झांसी की रानी के महल में, या रज़िया सुल्तान, या फिर अवध की रानी के महल में, या हाजी बेगम के? हाजी बेगम का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आदमपुर गांव की जंग के बाद कुंवर सिंह और अमर सिंह का सफ़र करना पड़ा कहाँ? आसाम का, दिल्ली का, मुरादपुर का और पटना का। मुरादपुर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाजी बेगम की पैदाइश हुई थी 1680 में, 1780 में, 1880 में या 1980 में, तो ये लिख लिया 1780 में। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाजी बेगम ज़ौजा थी किसकी? ज़हीरुद्दीन खान की, जहांगीर की, शहरयार खान की या शेरशाह की? तो शहरयार खान हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर जुमलों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा? देखो, जैसे जो औरतें पढ़ती लिखती थी वो भी, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कुछ ज़रूरी बातों से ज़्यादा कुछ भी क्या है जानती थी, यानी कि मज़हब की। ठीक है, मज़हब की यहाँ पर हो जाएगा मज़हब, या यहाँ पर लिखिए मज़हब। ठीक है, मज़हब। ठीक है, यहाँ पर देख लो ना, इधर बुक में भी आपके यहाँ पर मिलेगा, अभी आपको मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर कि जो औरतें पढ़ती लिखती वो भी मज़हब की ज़रूरी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। ठीक है, तो मज़हब हो जाएगा और ज़रूरी बातें से ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ भी नहीं जानती थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कुछ भी नहीं जानती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्या है यहाँ पर डैश ख्वातीन में डैश का नाम भी बहुत अहम और काबिल एहतराम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा आप लोग? दूसरा है डैश ख्वातीन में डैश का नाम भी बहुत अहम और काबिल एहतराम है, तो यहाँ पर हो जाएगा उन ख्वातीन में हाजी बेगम का नाम भी बहुत अहम और काबिल एहतराम है। शादी के कुछ अरसे ही बाद, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वालिद और शौहर। ठीक है, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, उसका बाद डैश बैठकर मुकदमात के फैसले क्या करती थी? यहाँ पर लिख लो कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमात के फैसले क्या करती थी? ठीक है, हाजी बेगम डैश दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर लिख लिया 1859 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो हाजी बेगम 1 जनवरी 1859 ईस्वी को। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी 1859 ईस्वी को दुनिया फ़ानी से कुछ कर गई, या फिर ये लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। पहला सवाल है हाजी बेगम कौन थी? इसका जवाब है हाजी बेगम बिहार की मारूफ ख़वातीन में से एक थी। उन्होंने न सिर्फ इल्म की रोशनी फैलाने और औरतों को आगे बढ़ाने के सिलसिले में अहम कारनामे अंजाम दिए, बल्कि 1857 की ईस्वी की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो बिहार के सैसाराम शहर की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हाजी बेगम कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि हाजी बेगम बिहार के सैसाराम शहर की थीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका ये है कि उनके वालिद का नाम क्या था? तो इसका जवाब लिख लीजिएगा, उनके वालिद का नाम कुदरतुल्लाह खान था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है उनके शौहर कौन थे? तो इसका जवाब आप लोग लीजिएगा, उनके शौहर शहरयार खान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजी बेगम की किन लोगों से जंग हुई? तो इसका लिख लीजिएगा हाजी बेगम की अंग्रेज़ों से जंग हुई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका कि हाजी बेगम के यहाँ 2 मुजाहिदीन ने पनाह ली थी, वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जवाब लिख लीजिएगा
कि हाजी बेगम के यहाँ 2 मुजाहिदीन ने पनाह ली थी। वे थे वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। वो शाह आबाद मौजूदा भोजपुर ज़िला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो अगला क्वेश्चन है इसका, अंग्रेज़ों को भागने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? इसका जवाब है, जब कुंवर सिंह हाजी बेगम के यहाँ पनाह लिए हुए थे तो अंग्रेज़ों ने महल पर हमला कर दिया। इसके बाद मेहमानों को अंग्रेज़ों के हवाले करने के बजाय ख़ुद हाजी बेगम हाथ में तलवार लेकर अपने कारिंदों को ललकारते हुए अंग्रेज़ों के मुकाबले में निकल पड़ी। उनके हौसले और हिम्मत को देखकर सारे कारिंदे अंग्रेज़ों पर इस तरह टूट पड़े कि उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। अगला सवाल है, किस गांव के मैदान में जंग हुई और किसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा? इसका जवाब लिख लीजिएगा, आदमपुरा गांव के मैदान में जंग हुई और अंग्रेज़ों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाजी बेगम को क्यों शिकस्त हुई और वो किस गांव में रूपोश हुई? इसका जवाब है, चंद गद्दारों की वजह से हाजी बेगम के मनसूबे पानी फिर गया और उनको शिकस्त हुई और वो खुर्रमाबाद गांव में रूपोश हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार की झांसी की रानी किसे कहते हैं और क्यों? इसका जवाब है, बिहार की झांसी की रानी हाजी बेगम को कहते हैं क्योंकि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। अगला है, ज़ैल के अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी जिन्स ज़ाहिर हो जाए। मतलब ऐसा जुमला बनाना है कि उसकी जिन्स यानी कि मुअन्नस है कि मुज़क्कर वो लफ्ज़ आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला इसमें है शादी, तो इसका क्या हो जाएगा, उसकी कल शादी थी। नकाब, इसका लिख लीजिएगा, उसने नकाब लगाया हुआ था। हिम्मत, हामिद की बात सुनकर उसकी हिम्मत बढ़ गई। मुहासरा, अंग्रेज़ों ने महल का मुहासरा कर रखा था। तो बच्चों जितने भी यहाँ पे लफ्ज़ दिए हुए थे उसको जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसकी जिन्स, जैसे शादी तो उसकी कल शादी थी, तो मतलब ये पता चल रहा है कि वो शादी क्या है, मुअन्नस है। ठीक है, नकाब, उसने नकाब लगाया हुआ था, मतलब कि उसकी जिन्स क्या हो गई, मुज़क्कर हो गई। ठीक है, हिम्मत, हामिद की बात सुनकर उसकी हिम्मत बढ़ गई, इसका मतलब कि ये मुअन्नस है लफ्ज़ यानी कि हिम्मत। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन इसमें है, ज़ैल के जुमलों से इसमें मारफा व इसमें नकरा चुनकर लिखिए। ठीक है, यानी कि जो जुमला दिया गया है इसमें से आपको इसमें मारफा और इसमें नकरा को चुनकर लिखना है। इसमें मारफा क्या होता है, वह इसम जिससे किसी ख़ास जगह, चीज़ या फिर शख्स के नाम का पता चले, वो होता है इसमें मारफा। और किसी आम चीज़ के नाम का अगर पता चलता है, कोई इसमें ऐसा है जिससे किसी आम चीज़ के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। जैसे आदमी, दरख्त, घास, ये सब क्या हो गया, कुर्सी, ये सब क्या हो गया, इसमें नकरा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मारफा हो गया प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको टेबल में मैं आपको दोनों चीज़ बता देता हूँ। इसमें मारफा का देखिए ये लिस्ट लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, और इसमें नकरा यहाँ पर ये मैंने कर दिया है, इस दोनों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और चलिए फिर ये आपका कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत अगर हुई है, आपको कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बराए मेहरबानी। और अभी सारे बच्चों के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं, आप उनसे इस वीडियो की लिंक अभी के अभी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, स्टेटस पर। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।